हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द स्कूल फॉर गुड एंड इविल को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें दो शख्स की लड़ाई से दिखाई जाती है और उसी के साथ ही हमें पता चलता है कि वो दोनों भाई हैं, जो कि अच्छाई और बुराई को बैलेंस करते हैं। और साथ ही रफायल और रहीम ने एक स्कूल भी चालू किया है। लेकिन उस लड़ाई के दौरान हम क्लियरली ये नोटिस कर सकते हैं कि रफायल बार बार अपने भाई से यानी कि अच्छाई से हार कर थक चुका है, जिस कारण वो एक फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करता है, यानी कि डार्क ब्लड मैजिक का, ताकि वो अपने भाई को मार सके। लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि उस कारण रफायल की ही डेथ हो जाती है। और फिर ये सीन कट होता है, जिसके काफी साल बाद हमें एक टाउन गेवेल्डन दिखाया जाता है, जहां हम दो नॉर्मल सी लड़कियां सोफिया और एगाथा को देख सकते हैं, जो अपनी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, जिससे वो दोनों काफी परेशान हो चुके हैं। लेकिन खास करके सोफिया, क्योंकि उसे अपनी स्टेप मदर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वही बात करें एगाथा की, तो वो अपनी मॉम के साथ रहकर खुश तो है, लेकिन उसे सारे गाँव वाले विच मानते हैं, जिस कारण आए दिन उसे किसी न किसी तरीके की परेशानी होती ही रहती है। और इन सारी चीजों से निकलने के लिए वो दोनों अक्सर अपना समय बुक रीडिंग और स्टोरीज पढ़ने में लगाते हैं। जिनमें बात करें सोफी की, तो उसे फेरी टेल्स की बुक्स काफी पसंद है, और वही एगाथा की, तो उसे फेरी टेल्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसे ही जब वो लोग बुक स्टोर की तरफ पहुँचते हैं, तो वहाँ के बुक कीपर उन्हें एक स्कूल के रूमर के बारे में बताती है, जो इन सारी स्टोरीज को लिखता है और शायद से जीता भी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ लोगों को अच्छाई और बुराई की पढ़ाई करवाई जाती है। साथ ही उस बुक कीपर का ये भी मानना है कि काफी साल पहले उनके गांव से एक लड़की को उस स्कूल ले जाया गया था, क्योंकि उस रात के बाद उस लड़की का उन्हें कोई भी पता नहीं चला, जिस कारण अब सोफी ये चाहती है कि वो स्कूल ऑफ गुड में जाए, जिसके लिए उसने एक लेटर भी लिखा है और अपनी यानी कि उस टाउन के विशिंग ट्री के पास जाकर रख देती है, ताकि वो अपनी इस बोरिंग लाइफ से निकल यानी कि गेवेल्डन से निकल एक अलग ही जिंदगी बिता सके। लेकिन एगाथा ऐसा नहीं चाहती, और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को हमेशा अपने साथ ही रखना चाहती है, क्योंकि एक वही उसकी दोस्त है पूरे टाउन में जो उसका अच्छा और बुरा समझती है। और ऐसे ही एक रात सोफी ये डिसाइड कर लेती है कि वो अपने घर से भाग जाएगी, लेकिन वो एगाथा के हाथ लग जाती है और वो उसे इस टाउन से जाने के लिए नहीं देती। लेकिन उसी दौरान एक स्मोकी एंटिटी उन्हें जंगलों के बीच खींच ले आती है, जहाँ एक काफी जायंट स्केलेटन बर्ड उन्हें वहाँ से उठाकर उसी स्कूल ले जाता है, यानी कि द स्कूल फॉर गुड एंड इविल की तरफ। लेकिन वो स्केलेटन बर्ड सोफी को स्कूल ऑफ इविल में और एगाथा को स्कूल ऑफ गुड में ड्रॉप करता है, जिस कारण सोफी और एगाथा को अब ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें गलत स्कूल में ड्रॉप किया गया है, जो बात वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को भी लगती है। लेकिन साथ ही उनकी स्कूल की डीन यानी कि लेडी लेसा और प्रोफेसर डोबी उनका वेलकम करते हैं, जो उन दोनों को यही दिलासा दे रहे हैं कि उनके स्कूल से कभी मिस्टेक नहीं हुई, यानी कि वो लोग उसी तरफ है जहाँ उन लोगों को होना चाहिए। साथ ही उन लोगों की मुलाकात रियान से भी होती है, जो स्कूल का मास्टर है। वो उन लोगों को यही सेम जवाब देता है, लेकिन उसी के साथ वो उन दोनों को ये भी बताता है कि अगर सोफी सच में अच्छी है तो उसे ये प्रूव करना होगा, जिसके लिए उसे अपने ट्रू लव को किस करना है। जिस बात को सुन सोफी और एगाथा उस काम के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसी के साथ उन दोनों को अपनी स्कूल में पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों को वहाँ पर रफायल के ग्लिम्स भी दिखे हैं, जिसका सोफी को लेकर किसी तरह का स्पेशल प्लान है, क्योंकि उसने एगाथा को सोफी से दूर रहने को कहा है, जिस कारण एगाथा इस स्कूल में रहकर लोगों को अच्छाइयों के बारे में ही बता रही है। और वही दूसरी तरफ सोफी की बात करें तो वो धीरे धीरे रफायल की बातों से करप्ट हो रही है, जिस कारण सोफी का अब यही मानना है कि टेड्रॉस उसका सच्चा प्यार है, जिस कारण एगाथा उन दोनों को मिलाने में लग जाती है। साथ ही उसने सोफी को ये भी कहा है कि उसे टेड्रॉस के सामने अच्छा इंसान दिखना है, जिस कारण सोफी
उस चीज की काफी कोशिश कर रही है जिसके झांसे में टेड्रोस फंस भी जाता है और उन दोनों को साथ देख स्कूल में मानो कलेश आ चुका है, जिस कारण टीचर्स की मीटिंग बिठाई जाती है और उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि उन दोनों का अपना प्यार साबित करने के लिए फॉरेस्ट में भेजा जाएगा और अगर उन दोनों ने एक दूसरे को बगैर किसी जादू और किसी की मदद के बगैर ढूंढ लिया तो उनका प्यार सच्चा है, जो कि नहीं है। वो बात एगाथा को भी काफी अच्छे से पता है और वो रूल्स के अगेंस्ट जाकर सोफी की मदद करने के लिए पहुंचती है, जहां पहुंच वो ये नोटिस कर सकती है कि टेड्रोस काफी मुश्किल में है, जिसकी हेल्प करने के लिए सोफिया आगे नहीं बढ़ रही, जिस कारण एगाथा टेड्रोस की हेल्प कर देती है और उससे टेड्रोस को ये समझ आ जाता है कि सोफी दिल से अच्छी नहीं है और वो उसे सच्चा प्यार भी नहीं करती, जिस कारण वो उस कंपटीशन को आधे में ही छोड़ देता है। लेकिन अब उस कारणों से सोफी और एगाथा के बीच दूरियां आ चुकी है, जिसका फायदा रफाएल ने उठाया है और उस कारण उसने सोफी को खुद की तरफ कर लिया, जिसके साथ साथ उसने सोफी से मिल उसे ब्लड मैजिक के बारे में भी बताया है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एगाथा प्रोफेसर डोवी को रफाएल के बारे में बताती है, जिस कारण वहाँ से प्रोफेसर डोवी और एनमोन निकल लेडी लेसो से कन्फ्रंट करते हैं, जिसे रफाएल के बारे में काफी टाइम से पता था। लेकिन उसी के साथ लेडी लेसो का ये मानना है कि रफाएल सिर्फ ईविल को जिताना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रफाएल के एक्चुअल प्लान की बात करें तो वो सिर्फ ईविल को नहीं बल्कि इस स्कूल को ही खत्म करना चाहता है। जो बात कहीं न कहीं लेडी लेसो को भी सही लग रही है, लेकिन वो उस बात को मानना नहीं चाहती। और जैसे ही इस बारे में स्कूल मास्टर को पता लगता है तो वो लेडी लेसो और प्रोफेसर डोवी को सोफी को पूरी स्कूल में ढूंढने के लिए भेज देते हैं, जिन्हें वो लाइब्रेरी में मिलती तो है, लेकिन वो लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि सोफी के पास ब्लड मैजिक है, जिसकी मदद से सोफी ने यानी कि अपनी मैजिक की मदद से उसने वहाँ की सारी टीचर्स को डॉल में बदल दिया है, साथ ही वहाँ के गार्ड्स तक को। जिसके बाद वो वहाँ से निकल एवर्स के बॉल में पहुँचती है, यानी कि स्कूल ऑफ गुड्स के बॉल में पहुँचती है, जहाँ वो जाकर सभी लोगों को प्रोवोक करती है, जिस कारण टेड्रोस ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि वो लोग स्कूल ऑफ बैड के यानी कि नेवर्स को सबक सिखाएगी, जिन्हें एगाथा रोकने की कोशिश करती है और यही कहती है कि वो खुद जाकर सोफी से बात करेगी, लेकिन वो लोग उसकी बातें नहीं सुनते और सीधा जाकर नेवर्स के बॉल में अटैक कर देते हैं, जिस कारण एवर्स नेवर में बदल जाते हैं और नेवर एवर्स में, यानी कि अच्छे बुरे में बदल जाते हैं और बुरे अच्छे में, क्योंकि कभी भी अच्छाई पहले अटैक नहीं करती बल्कि वो हमेशा डिफेंस ही करती है। लेकिन यहाँ पर टेड्रोस और सारे लोगों ने मिलकर यानी कि एवर्स ने मिलकर उन लोगों पर अटैक कर दिया, जिस कारण अब वो लोग नेवर्स में बदल चुके हैं। और जब सभी लोग फाइट करने में बिजी होते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि सोफी वहाँ से निकल सीधा स्कूल मास्टर के ऑफिस पहुंचती है ताकि वो ये किस्सा ही खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वो स्कूल मास्टर के चेम्बर में पहुंचती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उनका स्कूल मास्टर रहीन नहीं बल्कि रफाएल है। जो बात रफाएल ने उसे खुद बताई है कि उस समय जब उन लोगों की फाइट हुई थी तो उस सिचुएशन से यानी कि उस क्लिफ से रफाएल गिरने से बच गया था और उस मौके का फायदा उठाकर रफाएल ने अपने भाई को मार दिया और तब से ही उसकी जगह लेकर वो इस मौके का इंतजार कर रहा था। साथ ही अब उसने सोफी को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया है कि किस तरह वो दोनों एक साथ मिल इस पूरी दुनिया पर अपना राज कर सकते हैं। के लिए उसे सोफी के साथ एकजुट होना होगा, यानी कि सोफी और रफाएल को एक किस करना है, जिसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, जिसके लिए सोफी एग्री भी हो जाती है और उस कारण हम देख सकते हैं कि दोनों स्कूल टूटने लगते हैं। और अब सोफी को ये समझ आया है कि उसने क्या कर दिया, क्योंकि उसे ईविल पर राज करना था, ना कि उन सारी चीजों को खत्म। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं इन सारी चीजों को ठीक करने का। लेकिन उसी दौरान हम एगाथा को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो आकर रफाएल को यही कह रही है कि हर बार की ही तरह अच्छाई की ही जीत होगी। जिस बात से रफाएल एग्री नहीं करता और वो एक स्पीयर लेकर एगाथा को मारने के लिए उसी की तरफ फेंकता है, लेकिन बीच
बीच में सोफी कूद जाती है, जिस कारण वो स्पेयर सोफी के चेस्ट में लग जाता है और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि उसने यानी कि सोफी और रफाल ने मिल जिस तबाही की शुरुआत की थी वो रुक जाता है और वापस जुड़ने लगता है। साथ ही उसी दौरान टेड्रोस वहां पहुंच रफाल का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाता, जिस कारण रफाल उसे पकड़ तो लेता है और जब उसे मारने ही वाला होता है तो हम देख सकते हैं कि एगाथा टेड्रोस की एक्सकैलिबर लेकर रफाल के लंग्स में घुसा देती है, जिस कारण रफाल की डेथ हो जाती है और साथ ही बुराई का अंत। लेकिन उन सारी चीजों से एगाथा खुश नहीं है क्योंकि सोफी मर रही है, जो मरते मरते एगाथा को यही कहती है कि वो दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेगी और उसकी आखिरी सांसों के बाद एगाथा उसे किस करती है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि सोफी वापस जिंदा हो जाती है। यानी कि हर बार हमें सच्चा प्यार एज इफ वो प्यार ही नहीं बल्कि एक ट्रू फ्रेंडशिप भी हो सकता है, जिससे अब सोफी वापस आ चुकी है और सारी चीजें ठीक भी हो चुकी हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि एक न्यू एरा शुरू हो चुका है जहाँ पर गुड और इविल एक साथ मिल चुके हैं, जिसके साथ एगाथा और सोफी वापस केविल्डन जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन सोफी एगाथा को टेड्रोस के पास छोड़ना चाहती है, जिसके लिए एगाथा रेडी नहीं और वो टेड्रोस को किस कर वापस सोफी के साथ चली जाती है। जहाँ पहुँच यानी कि उनके टाउन में वापस पहुंचकर सारी चीजें बदली तो नहीं, लेकिन उनके पास अब मैजिक है और उनकी फ्रेंडशिप जिससे वो लोग एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन मूवी खत्म होते होते हम देख सकते हैं कि उस दोनों दुनिया के बीच की दीवार को तोड़ टेड्रोस का एक एरो एगाथा और सोफी की दुनिया में आ पहुंचा है। लेकिन उसके पीछे पीछे हम एक नाइफ भी देख सकते हैं, यानी कि टेड्रोस को एगाथा की मदद चाहिए। और यहाँ पर द स्कूल फॉर गुड एंड इविल का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी शॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।